धार्मिक कौन? तुम सभी किसको धार्मिक मानते हो? जो तुम्हारे धर्मों के वस्त्र ओढ़ लेता है, जो आंख बंद करके बैठ जाता है, जो माथे तिलक लगाकर हिंदू हो जाता है, जो सर पर टोपी पहनकर मुसलमान हो जाता है, जो सिख हो जाता है, ईसाई हो जाता है, उन्हीं को तो तुम धार्मिक मानते हो। और इसीलिए तुम आज तक भ्रम में हो, इसीलिए तुम आज तक परमात्मा को नहीं पा सके, इसीलिए तुम आज तक उस सत्य को नहीं खोज सके जो तुम्हारा सत्य है, जो तुम्हारा जीवन है। क्योंकि जब से तुम पैदा हुए यही तो तुम्हें समझाया गया है, एक वेशभूषा दिखा दी गई है कि ये तुम्हारे धर्म गुरु हैं, ये तुम्हारा धर्म है, और इसी में तुम भरमाए हुए हो। इसी के कारण तुम उस परमात्मा से, उस खुदा से दूर ही रहते हो, उसे तुम ढूंढ ही नहीं पाए। मंदिरों में जन्म से गए हो, सही बात है, मस्जिदों में भी गए हो, गिरजे गुरुद्वारों में भी गए हो, लेकिन परमात्मा को तो नहीं पा सके ना। ये जितने भी तुम आवरण लगाए बैठे हो ना, या भ्रम में जिए बैठे हो कि ऐसा ऐसा व्यक्ति ही धार्मिक है, उसी कारण तुम उस परमात्मा से चूक रहे हो। क्योंकि तुम केवल एक ही दिशा में दौड़ रहे हो कि वो केवल वही धार्मिक है और वही तुम्हें परमात्मा का मार्ग दिखा सकते हैं। हां, तुम्हें भ्रम में रख सकते हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे ऐसे महात्मा आते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर ऊपर है। ऊपर कहां? किसी अन्य ग्रह पर। ईश्वर किसी व्यक्ति का नाम है कि जितने भी तुमने मूर्तियां बनाई, वो मूर्ति चाहे हिंदू बनाए और चाहे मुसलमान मक्का बनाए, उनसे परमात्मा नहीं मिल सकता, उनसे खुदा नहीं मिल सकता। परमात्मा है तो कण कण में है। फिर तुम उसे ढूंढने मंदिरों मस्जिदों में कहां जा रहे हो? खुदा है तो जर्रे जर्रे में है, फिर तुम काबा क्यों भागे जा रहे हो? दरअसल गलती क्या है? यहां तुम्हें जो सिखाया गया है यही गलती है। तुम्हें यह सिखाया गया है कि जो ऐसे ऐसे कपड़े पहने, जो तुम्हें मंदिरों मस्जिदों में भरमाए रखे वो ज्ञानी, और जो तुम्हें मंदिरों मस्जिदों से हटाकर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दृष्टिकोण रखे, तुम्हें यह कहे कि तुम इस संसार को सुखी कर सकते हो, तुम इन संसार को स्वर्ग बना सकते हो, वो ज्ञानी। यही तो गलती कर रहे हो तुम। तुमने ज्ञानी माना ही उन लोगों को है जो कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इस संसार में अगर तुम दुखी हो तो ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं। जब उन्होंने कह ही दिया कि तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म हैं, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म है, तो अब तो कोई उपाय ही नहीं बचा। क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों को तो बदला ही नहीं जा सकता। वो तुम्हें मूढ़ों की भांति लाइन में लगा देते हैं कि चलो इस जीवन में तो तुम अच्छे काम करो ताकि अगले जीवन तुम्हें अच्छे मिल जाए। यानी ये जीवन तो तुम्हारा व्यर्थ ही गया।
ये जीवन तो तुम्हारा दुख में ही गया। ऐसी ही भाषा, ऐसी ही सोच, ऐसे ही विचारधाराएं रखने वाले को तुम ज्ञानी कहते हो, धार्मिक कहते हो, भगोड़ों को तुम धार्मिक मानते हो। और जो ये कहता है यहां सब कुछ बदला जा सकता है, परमात्मा ने जीवन दिया, धन्यवाद उसका, लेकिन जीवन तो तुम्हें ही जीना है। अर्जुन को भी युद्ध तो खुद ही करना पड़ा था। गीता पढ़ते हो, समझते ही नहीं। तुम्हें इस संसार को स्वर्ग खुद बनाना है, और तुम बना सकते हो। हां, मूढ़ों का पीछा छोड़कर। ये जो भ्रम तुमने पाले हुए हैं ना, कि जितने भगोड़े हैं, जितने त्यागी हैं, जितने वैरागी हैं, वो धार्मिक है। नहीं, वो गड्ढे में गिरे हुए हैं, वो इस संसार को छोड़कर भागे हुए हैं। वो तुम्हें कहां से संसार दिखाएंगे? वो तो यही कहेंगे जगत मिथ्या। और तुम इसी अज्ञान के कारण पूरा जीवन दुख में रहते हो। उठो, कुछ लोग आगे बढ़ो और इसी जीवन को स्वर्ग बना दो, ताकि तुम्हें मरने के बाद स्वर्गीय होने की अभिलाषाएं ना पालनी पड़े। यही स्वर्ग है, यही सुख है, यही जीवन परमात्मा है। तुम इस परमात्मा को छोड़कर किसी और कल्पना के बने हुए लोक में परमात्मा खोजे जा रहे हो, परमात्मा को पाने की अभिलाषाएं रखे जा रहे हो। केवल मूर्छा में और कुछ भी नहीं है।